नमस्कार, मैं महेश अग्रवाल मुंबई से। हम विचार करते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, जो शुभ को करने में देर करता है वह चूक जाता है, और जो अशुभ को करने में जल्दी करता है वह भी चूक जाता है। शुभ को करने में जो देर करता है वह चूक जाता है, और अशुभ को करने में जो जल्दी करता है वह भी चूक जाता है। जीवन का सूत्र यही है कि अशुभ को करते समय रुक जाओ और देर करो, और शुभ को करते समय देर मत करना, रुक मत जाना। अगर कोई शुभ विचार ख्याल में आ जाए तो उसे तत्क्षण शुरू कर देना उपयोगी है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, आने वाले क्षण का कोई भरोसा नहीं। हम होंगे या नहीं होंगे नहीं कहा जा सकता। इसके पहले मृत्यु हमें पकड़ ले, हमें निर्णायक रूप से यह सिद्ध कर देना है हम इस योग्य नहीं थे कि मृत्यु ही हमारा भाग्य हो। इसके पूर्व मृत्यु हमें पकड़ ले, हमें यह सिद्ध करना है कि मृत्यु ही हमारा भाग्य नहीं है। मृत्यु से ऊपर कुछ पाने की क्षमता हमने विकसित की थी, और यह मृत्यु के आने तक तय कर लेना है। और मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है। अभी बोल रहा हूँ, इसी क्षण आ सकती है। हमेशा उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, प्रति क्षण तैयार रहने की जरूरत है। तो कल पर न टालना। अगर कोई बात ठीक प्रतीत हो तो उसे आज से शुरू कर देना जरूरी है। कल रात मैं ये कहता था, झील पर हम बैठे थे, कल रात मैंने कहा था तिब्बत में एक साधु हुआ, उससे कोई व्यक्ति मिलने गया, सत्य के संबंध में उससे पूछने गया। तिब्बत में रिवाज है कि साधु की 3 परिक्रमाएं करो, फिर उसके पैर छुओ और फिर जिज्ञासा करो। वह युवक गया, न तो उसने परिक्रमा की न उसने पैर छुए। उसने जाते ही पूछा, मेरी कोई जिज्ञासा है, उत्तर दें। उस साधु ने कहा, पहले जो औपचारिक नियम है उसे तो पूरा करो। वह युवक बोला, 3 तो क्या, मैं 3000 परिक्रमाएं करूंगा, लेकिन अगर 3 ही परिक्रमा में मेरे प्राण निकल गए और मैं सत्य को न जान पाया तो जिम्मेवार कौन होगा, मैं या आप? इसीलिए पहले मेरी जिज्ञासा पूरी कर दें, फिर मैं चक्कर पूरे कर दूंगा। उसने कहा, क्या पता मैं 3 चक्कर लगाऊं और समाप्त हो जाऊं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बोध मृत्यु का बोध है। साधक को उसे प्रति क्षण ज्ञात होना चाहिए, कोई भी क्षण मौत हो सकती है। आज सांझ में सोऊंगा, हो सकता है ये आखिरी सांझ हो। सुबह हम न उठे तो मुझे आज रात सोते समय इस भांति सोना चाहिए कि मैंने अपना जीवन का सारा हिसाब निपटा लिया और अब मैं निश्चिंत सो रहा हूँ। अगर मौत आ जाएगी तो उसका भी स्वागत है। तो कल पर किसी श्रेष्ठ बात को मत टाल देना, और अश्रेष्ठ बात को जितना बन सके उतना टालना। हो सकता है मौत बीच में आ जाए, उस अश्रेष्ठ को करने से बच जाएं। अगर कोई बुराई करने का मन हो तो जितना बने उतना टाल देना। मौत का बहुत फासला नहीं है, और अगर कोई आदमी कुछ बुराइयों को 10-20 साल टालने में सफल हो जाता है तो फिर जीवन परमात्मा हो सकता है। मौत का बहुत लंबा फासला नहीं है। थोड़े से वर्ष अगर बुराइयां टालने में कोई सफल हो जाए तो जीवन शुद्ध हो सकता है, और मौत का कोई फासला नहीं। जो शुभ को ठहराए रखेगा देर तक, उसके जीवन में कुछ भी उपलब्ध न होगा। इसीलिए शुभ को करने में जितनी शीघ्रता हो उतना करना। अगर कोई बात शुभ मालूम हो तो उसे शुरू ही कर देना। यह मत सोचना कि कल करेंगे। जो आदमी सोचता कल करेंगे वह करना नहीं चाहता। जो आदमी सोचता कल करेंगे वह करना नहीं चाहता। कल करना टालने का उपाय है। अगर न करना हो तो उसका भी स्पष्ट बोध होना चाहिए कि मुझे नहीं करना। यह अलग बात है, लेकिन कल पर टालना गलत है। जो कल पर टालता है वह अक्सर हमेशा के लिए टाल देता है। जो कल पर छोड़ता है वह अक्सर हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो यदि कोई बात जीवन में ठीक लगती हो तो जिस क्षण ठीक लगे वही क्षण उसे करने का क्षण भी है। उसी क्षण उसे प्रारंभ कर देने का। शुभ को करने में शीघ्रता, अशुभ को करने में रुक जाना। शुभ को साधने में, सत्य को साधने में वे सूत्र जो हमने विचार किए कोई बौद्धिक सिद्धांत वाले नहीं है। यानी मुझे कोई रस नहीं है कि मैं किसी सिद्धांत को समझाऊं। कोई एकेडमिक रस मेरे मन में नहीं है। मैंने तो इसलिए कहे
अगर आप करने को राजी हो जाए, अगर आप उन सूत्रों को करने को राजी हो जाएं, तो वे सूत्र आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। अगर आप करने को राजी हुए तो वह सूत्र आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। अगर आपने उनका उपयोग किया तो वे सूत्र आपको परिवर्तित कर देंगे। वे सूत्र बहुत जीवित हैं, वे जीवित अग्नि की तरह हैं। अगर थोड़ा भी उसे जगाया तो एक नए व्यक्ति का आपके भीतर जन्म अनुभव कर सकते हैं। एक जन्म हमें माँ बाप से मिलता है। यह एक और नई मृत्यु का आगमन है। यह एक चक्कर है जिसमें अंत में मृत्यु आएगी, इसलिए वह कोई जन्म नहीं है, वह केवल एक और नए शरीर का धारण है। इसके अलावा भी एक और जन्म है जो माँ बाप से नहीं मिलता, जो साधना से नहीं मिलता, वही वास्तविक जन्म है। उसको पाकर व्यक्ति द्विज होता है, दोबारा जन्म पाता है। वह जन्म प्रत्येक को स्वयं को देना होता है, अपने को देना होता है। तो तब तक शांति और चैन अनुभव न करें जब तक कि आप उसे अपने भीतर दूसरे जन्म को उपलब्ध न हो जाए। जब तक आपके भीतर कोई भी शक्ति व्यर्थ न पड़ी रहे, सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लें और संलग्न हो जाएं, तो जो थोड़े से सूत्र अगर श्रम पूर्वक, संकल्प पूर्वक उन पर काम किया तो आप बहुत जल्दी पाएंगे कि आपके भीतर एक नए व्यक्तित्व का जन्म हो रहा है, एक अभिनव व्यक्ति का जन्म हो रहा है। जिस मात्रा में आपके भीतर उस नए व्यक्ति का जन्म होगा, उतनी मात्रा में दुनिया आपके लिए नई हो जाती है, दूसरी हो जाती है। बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य है। काश हमारे पास देखने की आंखें हों और ग्रहण करने वाला हृदय हो, तो वह ग्रहण करने वाला हृदय और वह देखने वाली आंख पैदा हो सकती है। उसी के लिए हम ये सारा विचार करें। ये बातें बहुत सारी नहीं है, थोड़ी सी है, दो ही बातें। जीवन शुद्ध हो और चित्त शून्य हो, जीवन शुद्ध हो और चित्त शून्य हो। एक ही बात कहूँ तो चित्त शून्य हो तो जीवन की शुद्धि तो उसकी भूमिका मात्र है। चित्त शून्य हो तो शून्य से वह आंख मिलती है जो जगत के छिपे हुए रहस्य खोल देती है। तब पत्तों में पत्ते नहीं दिखते, पत्तों में जो प्राण है उनके दर्शन होने लगते हैं। सागर की लहरों में लहरें नहीं दिखती, बल्कि लहरों को जो कपाता है उसके दर्शन होते हैं। मनुष्यों में तब देह नहीं दिखती, बल्कि देह के भीतर जो प्राण स्पंदित है उनका अनुभव होने लगता है। और तब कैसे आश्चर्य का और कैसे चमत्कार का अनुभव होता है, वह कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसी रहस्य के लिए आपका आह्वान किया है, आपको आमंत्रित किया है। उस रहस्य तक पहुंचने के छोटे से सूत्र आपके साथ विचार किए हैं। वे सूत्र सनातन हैं, वे मेरे या किसी और के नहीं हैं। वे सूत्र सनातन हैं। जब से मनुष्य और मनुष्य में दिव्य की जिज्ञासा है, तब से वे सक्रिय हैं। उन सूत्रों का किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं, किसी ग्रंथ से कोई वास्ता नहीं। वे शाश्वत हैं और कोई ग्रंथ ना हो, कोई धर्म न थे तब भी वे थे। और कल सारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाए, सारे मंदिर मस्जिद गिर जाए, तब भी वे रहेंगे। धर्म शाश्वत है, संप्रदाय बनते हैं और मिट जाते हैं। धर्म शाश्वत है, शाखा बनती है और मिट जाती है। धर्म शाश्वत है, तीर्थंकर और पैगंबर पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं। यह हो सकता है एक वक्त आए हम भूल जाएं, कभी कृष्ण हुए, कभी महावीर हुए, कभी क्राइस्ट हुए, कभी बुद्ध हुए, लेकिन धर्म नष्ट नहीं होता। और धर्म जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक मनुष्य के भीतर आनंद की प्यास और जिज्ञासा है। जब तक मनुष्य दुख से ऊपर उठना चाहता है। यदि आप दुखी हैं तो आपको बोध होगा कि दुख है, तो उस दुख को झेलते मत चले जाइए, उस दुख को सहते मत चले जाइए। उस दुख के विरोध में खड़े होइए, उस दुख को विसर्जित करने का उपाय करिए। साधारण मनुष्य दुख को पाकर के जो काम करता है वह, और साधक जो काम करता है, दोनों में बहुत भेद है। जब साधारण व्यक्ति के सामने दुख खड़ा होता है तो वह दुख को भुलाने का उपाय करता है। जब साधक के सामने दुख खड़ा होता है तो वो दुख को मिटाने का उपाय करता है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं,
एक वे लोग जो दुख का भुलाने का उपाय करते हैं और एक वे लोग जो दुख को मिटाने का उपाय करते हैं। परमात्मा करें आप पहली पंक्ति में न रहें और दूसरी पंक्ति में आ जाएं। दुख को भुलाना एक तरह का मूर्छा है। आप 24 घंटे दुख को भुलाने का उपाय कर रहे हैं। आप लोगों से बातें कर रहे हैं, आप संगीत सुन रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप तेज ताश खेल रहे हैं, आप जुए में लगे, आप और किसी उपद्रव में लगे, ताकि आप अपने को भूल जाएं, ताकि आपको ये स्मरण ना आए कि आपके भीतर दुख है, बहुत दुख है। हम 24 घंटे अपने को भुलाने के उपाय में लगे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि दुख दिखाई पड़े। अगर हमें दुख दिखाई पड़ेगा तो हम घबरा जाएंगे, तो हम दुख को भुलाने के और उसको विलीन करने के उपायों में लगे हुए हैं। दुख भुलाने से मिटता नहीं है, दुख भुलाने से मिटता नहीं है। कोई घाव छिपा लेने से मिटता नहीं है और अच्छे कपड़ों से ढक लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छे कपड़ों से ढक लेना और भी घातक है, विषाक्त हो जाता है। तो घावों को छिपाएं नहीं, उन्हें उघाड़ रख के रखें। अपने दुख का साक्षात करें, उसे भुलाएं मत, उसे उघाड़ें और जानें और उसे मिटाने के उपाय में लग जाएं। वे ही लोग जीवन के रहस्य को जान पाएंगे जो दुख को मिटाने में लगे हैं। दो ही तरह के लोग, वही धार्मिक हैं जो दुख को मिटाने का उपाय खोज रहे हैं। जो दुख को भुलाने का उपाय करते हैं वह लोग अधार्मिक हैं। आप याद रखें आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके सारे उपाय कैसे हैं। एक राजा को एक बार ऐसा हुआ, उसके मंत्री ने उसको कहा अगर किसी आदमी को हम बिल्कुल अकेला बंद कर दें तो वह 3 महीने में पागल हो जाएगा। राजा ने कहा कैसे हो जाएगा, हम उसे अच्छे खाने की व्यवस्था देंगे, अच्छे वस्त्र देंगे, फिर भी। उस वजीर मंत्री ने कहा वह हो जाएगा। क्यों? का उस अकेलेपन में वह अपने दुख को भुला ना सकेगा। राजा ने कहा ठीक हम प्रयोग करते हैं। गांव में जो सबसे स्वस्थ आदमी हो और सबसे युवा हो और जो सबसे प्रसन्न हो उसको पकड़ करके मंगवा लिया। गांव में एक युवक जिसके सौंदर्य के स्वास्थ्य की चर्चा थी, उस युवक को पकड़ लिया गया और उसे कोठरी में बंद कर दिया गया। उससे सारी सुख सुविधाएं दी गई, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, लेकिन उससे समय को भुलाने का कोई उपाय नहीं दिया गया। वह खाली दीवारें और कमरा, और पहरे पर जो आदमी था वह भी ऐसा रखा था जो उसकी भाषा नहीं समझता। उसे खाना पहुंचा दिया जाता, रोज पानी पहुंचा दिया जाता, पर वह बंद था। एक दिन वो बहुत चिल्लाया, मुझे क्यों बंद किया गया। उसने बहुत हाथ पैर फटकारे। 1-2 दिन उसने खाना भी नहीं खाया, लेकिन धीरे धीरे वह खाना भी खाने लगा। उसने चिल्लाना भी बंद कर दिया। 5-7 दिन के बाद देखा गया वह आदमी बैठा हुआ अकेले में अपने से ही बातें कर रहा है। मंत्री ने उस बादशाह को खिड़की से दिखाया, देखो अब यह भुलाने का अंतिम उपाय कर रहा है, अपने से ही बातें कर रहे हैं। जब कोई नहीं होगा आपके पास तो आप अपने से ही बातें करने लगते हैं। जैसे जैसे लोग वृद्ध होने लगते हैं वे बहुत अपने से बातें करने लगते हैं। जो युवा होते हैं तब तक तो उनके होठ भी बंद होते हैं, जब वे वृद्ध होते हैं तो उनके होठ भी फड़कने लगते हैं और वे अपने से बातें करते हैं। रास्ते पर चलते हुए लोग आपने देखेंगे वे क्या कर रहे हैं, वे अपने को भुलाने का उपाय कर रहे हैं। 3 महीने तक वह युवक बंद रहा। 3 महीने के बाद जब उसे निकाला गया तो वह पागल हो चुका था। ये पागलपन का क्या मतलब? उसने अपने को भुलाने के लिए एक बिल्कुल काल्पनिक दुनिया खड़ी कर ली। मित्र थे, दुश्मन थे, उनसे लड़ता था, बातें करता था। पागल का मतलब क्या है? असली दुनिया उपलब्ध न थी। किससे लड़े, किससे बोले, किसके साथ बातें करे? तो उसने काल्पनिक दुनिया खड़ी कर ली। अब उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अब उसकी अपनी एक दुनिया थी, उसमें वह अपने को भूल गया था। वह युवक पागल हो गया। आप में से कोई भी पागल हो जाएगा अगर आपको सुबह से दुकान पर और काम पर न जाना पड़े, सुबह से उठकर लोगों से लड़ना झगड़ना न पड़े, सुबह से उठकर आपको व्यर्थ की बकवास और पागलपन, पलायन न मिले, व्यर्थ के कामों में आप अपने आप को न उलझाएं। अगर 24 घंटे आपको उलझाव न हो और आप खाली छोड़ दी जाएं तो आप पागल हो जाएंगे।
क्योंकि उलझाव की वजह से जो दुख आपके भीतर है वह आपको दिखाई नहीं पड़ता। और अगर वह पूरा दुख दिखाई पड़ेगा तो आप आत्महत्या कर लेंगे या फिर आप उपाय खोज लेंगे इस तरह से काल्पनिक पागल हो जाने का, ताकि आप अपने दुख को भूल जाएं। धार्मिक व्यक्ति वह है जिसे अगर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अकेला, ताकि उसे कोई भी दुख नहीं होता, तो वह कोई उपाय नहीं खोजेगा। जर्मनी में एक साधु था, एकहार्ड। एक दिन वह वन में गया हुआ था, एक दरख्त के नीचे अकेले में बैठा था। उसके कुछ मित्र भी वन विहार को गए थे। उन्होंने देखा एकहार्ड अकेला, वे उसके पास गए और उन्होंने कहा, मित्र, हमने देखा कि तुम अकेले बैठो, सोचा हम तुम्हें कंपनी दें, तुम्हारा साथ दें। एकहार्ड ने उनकी तरफ देखा और कहा, मित्रों, मैं इतनी देर तक परमात्मा के साथ था, तुमने आकर के मुझे अकेला कर दिया। एकहार्ड ने क्या कहा, मैं इतनी देर परमात्मा के साथ था क्योंकि मैं खुद के साथ था, तुमने आकर के मुझे अकेला कर दिया। कितनी अद्भुत बात कही उसने। हम उसके विपरीत हैं, 24 घंटे किसी के साथ हैं, कहीं कहीं खुद का साथ न हो जाए। हम 24 घंटे किसी न किसी के साथ हैं ताकि कहीं खुद का साथ न हो जाए। हम अपने से डरे हुए हैं और इस जगत में सब लोग अपने से डरे हुए हैं। अपने से डरा हुआ होना बहुत खतरनाक है। जापान में एक राजा हुआ। उस राजा के गांव के बाहर ही एक सन्यासी बहुत दिन तक रहता था। वह एक झाड़ के नीचे पड़ा रहता। अद्भुत सन्यासी था। बड़ी उसकी गौरव गरिमा भी थी, बड़ी उसकी ज्योति थी, बड़ा उसका प्रकाश था, बड़ी उसके जीवन में सुगंध थी। वह राजा भी उसके आकर्षण से खिंचा हुआ धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने एक दिन वहां पड़े देखा, अनेक बार उसके चरणों में जाकर के बैठा। उसका प्रभाव उस पर घना होता गया। एक दिन उसने कहा, क्या अच्छा न हो इस झाड़ को छोड़ दें और मेरे साथ महल में चलें। उस सन्यासी ने कहा, जैसा मन चाहे वही चल सकते हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। इतने दिन के आदर को थोड़ा धक्का लगा। उसने सोचा, सन्यासी कहेगा महल, हम सन्यासी हैं, हम महल में क्या करेंगे। सन्यासी की तो बंदी हुई भाषा यही है। अगर सन्यास सीखा हुआ हो तो यही उत्तर आएगा। हम सन्यासी को, हमको महल से क्या मतलब, हम लात मार चुके हैं। लेकिन सन्यासी ने कहा, जैसा मन है वहीं चल सकते हैं। राजा को धक्का लगा, सन्यासी कैसा है। उसने खुद आमंत्रण दिया था, इसलिए वापस भी नहीं ले सका। सन्यासी को ले जाना पड़ा। सन्यासी गया। राजा ने उसके लिए सारी व्यवस्था की, अपने ही जैसे। सन्यासी मौज से उसमें रहने लगा। उसके लिए बड़े तख्त बिछवाए, उन पर वह सोया। बड़े कालीन बिछाए, उन पर वह चला। बड़े सुस्वादु भोजन दिए गए, वह उसने किए। राजा को तो संदेह न रहा, निश्चिंत हो गया। राजा को लगाया, ये कैसा सन्यासी। एक बार भी इसने न नहीं कहा कि हम गद्दों पर न सोएंगे, हम तो फट्टों पर ही सोते हैं। एक बार भी इसने न कहा कि इतनी ऊंची चीज़ें हम न खा सकेंगे, हम तो रूखा सूखा खाते हैं। राजा को बड़ा मुश्किल पड़ने लगा उसका रहना। 2, 4, 10 दिन बीते। उसने कहा, क्षमा करें, मन में मेरे एक संदेह होता है। उस सन्यासी ने कहा, अब क्या होता है। वह उसी दिन हो गया था। उस सन्यासी ने कहा, अब क्या होता है। वह उसी दिन हो गया था, फिर भी कहें क्या संदेह। राजा ने कहा, संदेह यह होता है कि आप कैसे सन्यासी, उस संसारी में और आप सन्यासी में क्या फर्क है। उस सन्यासी ने कहा, फर्क अगर देखना हो तो मेरे साथ गांव के बाहर चलें। राजा ने कहा, मैं तो जानना ही चाहता हूँ। संदेह से मन बड़ा व्यथित है, मेरी नींद तक खराब हो गई। आप झाड़ के नीचे थे तो अच्छा था, मेरे मन में आदर था, और आप यहाँ महल में हैं तो मेरा तो आदर ही चला गया। सन्यासी राजा को लेकर गांव के बाहर गया, और जब नदी पार हुई और जो कि सीमा थी गांव की, वे उस तरफ हुए तो उस राजा ने कहा, अब चलें, अब बोलें। उस सन्यासी ने कहा, और थोड़ा आगे चलें। धूप बढ़ने लगी, दोपहर हो गई, सूरज ऊपर आ गया। उस राजा ने कहा, अब तो बता दें, अब तो बहुत आगे निकल आए। सन्यासी ने कहा, यही बताना है
कि अब हम पीछे लौटने को नहीं, आगे ही जाते हैं। तुम साथ चलते हो? उस राजा ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा राज्य है। तो सन्यासी ने कहा, अगर फर्क दिखे तो देख लेना, हम आगे जाते हैं, पीछे हमारा कुछ भी नहीं। और जब हम तुम्हारे उस महल में थे तब भी हम तुम्हारे महल में थे, लेकिन तुम्हारा महल हमारे भीतर नहीं था। हम तुम्हारे महल के भीतर थे, लेकिन तुम्हारा महल हमारे भीतर नहीं था, इसलिए अब हम जाते हैं। उस राजा ने पैर पकड़ लिए, उसका भ्रम टूटा, उसका संदेह मिटा। उसने कहा, क्षमा करें, मुझे बहुत पश्चाताप होगा जीवन भर, लौट चलें। सन्यासी ने कहा, अब भी लौट चलूं? लेकिन संदेह फिर आ जाएगा। उस सन्यासी ने कहा, हमको क्या है, इधर न गए उधर लौट चले, चलो फिर लौट चलो, लेकिन तुम्हारा संदेह फिर लौट आएगा। तुम मुझ पर कृपा करके अब मैं सीधा ही जाता हूँ। उसने जो वचन कहा वह स्मरणीय है। उसने कहा, तुम पर कृपा करके अब मैं सीधा ही जाता हूँ। मेरी करुणा कहती है कि अब मुझे सीधा जाना है। तो सजग हो अपनी चित्त स्थिति के प्रति और उसे बदलने में लग जाएं। कोई एक बिंदु पकड़ लें और उसे बदलने में लग जाएं। बूंद बूंद करके सागर भर सकता है। बूंद बूंद चल करके परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। एक एक बूंद चलें, और ज़्यादा चलने को नहीं कहता, एक एक बूंद चलें और बूंद बूंद चल करके परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। यह मत सोचें कि मेरी सामर्थ्य ज़्यादा नहीं है, मैं कैसे पहुँचूँगा। कोई मुझसे कहता कमज़ोर है, हमारी सामर्थ्य कम है, हम कैसे पहुँचेंगे। कितने ही कमज़ोर हो, लेकिन एक कदम चलने योग्य सबकी सामर्थ्य है। क्या मैं आपको पूछूं, बड़े से बड़ा समर्थ भी क्या कभी एक कदम से ज़्यादा चला है? बड़े से बड़ा समर्थ भी एक कदम से ज़्यादा एक बार में कभी नहीं चला। और एक कदम चलने योग्य सामर्थ्य सबकी है और सदा है। आज बस इतना ही। आपको नमस्कार। हिंदी बदले जी